देखो इस वाले में सेकंड चैप्टर में था एक्सपोनेंट और क्या था, बेस और पावर एक्सपोनेंट, ये सब पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा था a टू दी पावर m, a टू दी पावर m। जब बेस सेम होगा तो पावर का क्या करते हैं, तो a की पावर m प्लस n लिखा था, एक फॉर्मूला टाइप ये। एक था a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n। बेस सेम है तो पावर क्या कर देते थे, माइनस, इतना ही तो करते थे। अब ये अगर पता चल गया हो तो दूसरा वाला निकालना स्टार्ट कर दो। तुमने पहला कर पाया, पहला नहीं कर पाया, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बेस सेम है तो कर पाएंगे इसको, प्लस और माइनस, केवल दो ही अभी पढ़ रहा है, इन्हीं पे बेस हो जाएगा। अगर बीच में आता है तो उसको भी देखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 लिखा हुआ है, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर, केवल इस 10 टू दी पावर को देखो, ये आगे नंबर है, इसको छोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो रहा है, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस। ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, बेस तो सेम है तो इनको प्लस। ये पावर क्या थी, डिवाइड में, तो ये माइनस हो जाएगी ऊपर, एक यूज में कर दिया। अब इनको देखो, 4 से ही कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से ये चला जाएगा 3 1, तो कितना बचा, 3 इंटू 10 टू दी पावर, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, ऐसे ही सॉल्व कर सकते। ठीक है, दूसरे वाले को देखो, इसमें बेस क्या है, a की पावर, तो बेस a ही रहेगा, ये a की पूरी पावर है, ये भी a की पूरी पावर की पावर है, इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3n, मल्टीप्लाई क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, यहाँ पे कितना लिख सकते हो, 18n, और 9 6 जा अपॉन में a की पावर कितनी है, 2n माइनस 4। अब हमें बताना आप क्या करेंगे, ये a की पूरी पावर है और ये भी a की पूरी पावर है, 18n माइनस 54 प्लस का 3 माइनस का 2n और प्लस का 4, प्लस का 4, ये समझ आया, ये माइनस का 4 था, प्लस 4 क्यों हो गया, ऊपर नीचे माइनस का ऊपर जाएगा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 18n माइनस 54 माइनस 2n माइनस 4, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे चेंज हो जाए, 18n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा, 3n, और ये प्लस 50, ये आंसर होगा। देखो इस वाले में वैल्यू ही निकालनी, ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है और इसका कुछ पता नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा ही। ठीक है, अब देखो a दिख रहा है नीचे, ये भी a दिख रहा है, b दिख रहा है, और ये नंबर्स पे, तो क्या करोगे, देखो ये जो है 4ab² मल्टीप्लाई माइनस का 5, इसको अलग कर लेते हैं, a b q, अलग अलग दिखने के लिए, ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई a² b²। अब देखो 5 से ही कटेगा 2 बार, 2 से ये गया 2 बार, नंबर से ऐड हो गए, ये वाला माइनस का था, ये माइनस याद रखना, कितना हो जाएगा -2, नंबर सारे, ये वाला a और ये वाला a मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगे, a की पावर 2, b की पावर कितनी हो जाएगी, ऐसे 5, नीचे a² और b², ऊपर भी a² है, नीचे भी a² है, कर सकता है। ये वाला माइनस का 2, b सेम बेस है, b की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये बचा -2b³। इस वाले में ये वाला करा, इस वाले में ये, हाँ ये माइनस था ना, -5, इसका मल्टीप्लाई तो होगा ही, वो आगे कर लिया बस माइनस। a की वैल्यू दे रखी, b की वैल्यू दे रखी, इसमें पुट करना है। a की वैल्यू 3 थी, 3 की पावर 3 प्लस -2 की पावर -2। अब एक था उसमें कि a की पावर m है, इसको अगर अपॉन में करना है तो क्या करेंगे, 1/-m है, तो इसको कर सकते हैं a की पावर m, मतलब पावर अपॉन में जाके प्लस की हो जाएगी, यहाँ माइनस की तो उल्टा कर देते हैं, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब, इसको क्या करोगे प्लस, ये हो जाएगा 1/-2 की पावर 2, केवल पावर प्लस की होती है, ये एक ऐसा फॉर्मूला था, ये वाला समझ आ रहा है, ये -2 तो -2 ही रहने दिया, पावर को केवल मैंने प्लस कर दिया है, आ रहा है, ये वाला राघव नहीं है, ये फॉर्मूला होता है, वहां से कर दिया है। अब ये 27, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो ये 1/4, इनको एलसीएम ले लेना, ये 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 27 में कितना होगा 54 और 108, 108 प्लस 1 कितना हो गया, लिखो जल्दी ना कराओ। देखो इसमें भी बेस और पावर ही देखनी है, केवल ये पूरा पीछे वाला पार्ट है भूल जाओ, इसको देखो केवल इतने को, LHS में ये क्या लिखा हुआ है, ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, ये वाली भी पावर भूल जाओ, इसमें इतने अंदर जो ब्रैकेट है उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a, और ये क्या हो जाएगा -b, इसकी पावर कितनी है c, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो उन्हें समझाता है, ये वाला समझ आया, इस वाले में क्या लिखेंगे, x की पावर b -c, और ब्रैकेट में उसकी भी पावर, इसे इधर लिख लेंगे x की पावर c माइनस a, उसकी भी पावर b। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर पावर को, तो x की पावर
AC माइनस BC मल्टीप्लाई x की पावर B AB माइनस AC x की पावर BC माइनस AB। अब देखो ये x की पावर मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगी पावर x की पावर AC माइनस BC प्लस AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB। AB एक प्लस का एक माइनस का है, BC भी प्लस माइनस, x की पावर कितनी बची 0, तो ये 1 हो जाएगा। ये लिखा हुआ था a की पावर अगर 0 होती तो 1 आएगा, मतलब कोई भी अगर बेस है उसकी पावर 0 हो तो 1 हो। इस वाले में देखो यहाँ पे बेस 5 है और 3 है, फिर इक्वल लगाए, इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। कितने आए इसके फैक्टर, 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस, इसके कितने आएंगे 2 और इधर 2। ये समझ आया कैसे लिख दिया, 2 2 5, इसके फैक्टर कट करोगे 5 से जा सकता है, 5 4 जा 25, 5 जा 5 से जाएगा 9 बार, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार, 2 2 5 की तो ये फैक्टर 5 कितने बार आ रहा है 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख दिया, ये 2 बार था, इसको भी लिख दिया। अब देखो कंपेयर करेंगे इसको, 5 की पावर ये लिखा हुआ x माइनस 3, यहाँ 5 की पावर 2 है और बीच में क्या लगा इक्वल, तो ये चीज इक्वल होनी चाहिए ना। कंपेयर करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना आया 2, x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर भी x ही बार बार मत निकालना है, उससे भी निकालो, निकल उससे भी आएगा, इतना ही होगा। देखो इसमें ये 3 की पावर लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी n, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर n है, माइनस इसको भी लिख लेते 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर n अपॉन में 3 की पावर m, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सारे 3 की पावर में बना दिए। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, सब प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस n, ये सारी प्लस कर ली, माइनस इसको कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है, अपॉन में ये कितना है 3 की पावर, तो 2 की पावर इसको हम चेंज कर लेते हैं 8 में। ठीक है, यहाँ कितना है 3 की पावर, ये ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दो, 2n और n कितना हो जाएगा 3n प्लस 2, इसमें 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर m मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 की पावर। अब देखो कुछ भी नहीं कर सकते ना, काट पीट कर सकते, इतने पार्ट में देखो इसमें कुछ कॉमन आएगा, केवल ये पार्ट है 3 की पावर n और 3 की पावर n, 3 की पावर 3n कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा 2 नहीं बचेगा, ये भी तो था बेस, 3 की पावर 2 बचेगा, आई बात समझिए, यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन में 3 की पावर m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। अब इसमें गौर से देखना, 3 की पावर 2n, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस 1 अपॉन में 3 की पावर m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। 9 में से 1 गया 8 बचा, ये मल्टीप्लाई में इस ये 8 से 8 गया, यहाँ कितना बचा 3 की पावर 3n और 3 की पावर m इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3, ये तो बचा, ये भी पावर तो ऊपर जा सकती है, 3 की पावर 3n माइनस m कितना लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 3। बेस सेम है, कंपेयर करोगे तो कितना बचेगा 3n माइनस m इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, कितना था m माइनस, गड़बड़ कैसे आ रहा है, ये m भी 3 थे क्या, हमने उल्टे कर दिया, कितना 3m ही था, समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे 3m था, ये 3 की पावर 3m, बस 3m लिखना था हमें। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेता है, 3 कॉमन ले लिया, n माइनस m इक्वल टू माइनस 3, 3 से 3 ये वाला चला जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड में भेजोगे तो चला जाएगा, n माइनस m इक्वल टू ये बचा, लेकिन हमें लाना था m माइनस m, इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, m माइनस n इक्वल टू माइनस 1 से माइनस 1 गया, m माइनस 1 इक्वल टू 1। करो ये वाला, ये 9 का कुछ दिख रहा है 9 की पावर, तो इसको भी फैक्टर करेंगे, तो 9 की पावर x प्लस 2, ये 9 की पावर है, इधर भी 9 की पावर है, इसको इधर ले आते हैं 9 की पावर h ही माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, इन दोनों में 9 की पावर x है, यही कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 9 की पावर 2, 9 की पावर x ली, ये भी तो 2 थी 9 की पावर, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ बचा 720 के फैक्टर करो, 9 की पावर x, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 1, या फैक्टर मत कर दो, इससे भी आ सकता है, 9 की पावर x ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 9 की पावर x इक्वल टू 720 अपॉन में 80, 0 से 0 गया, 8 से गया 9 बार, तो ये बचा 9 की पावर x इक्वल टू 9 की पावर कुछ नहीं तो 1 ऐड कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग लिखोगे तो x इक्वल टू 1, ये तो x की वैल्यू बनाई है, अभी पूछा था इसकी वैल्यू, तो 4x और उसकी भी पावर 1 अपॉन x, 4 इंटू 1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 1, ये कितना हो गया 4 की पावर 1 लिखो या 4 लिख दो, बात ही की है।